आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लगाएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। यानी किस अधिकार को आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिया यानी खत्म कर दिया जाता है। और ऑप्शन ए है संघ की स्वतंत्रता, या ऑप्शन बी है बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या ऑप्शन सी है जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी है हथियारों के बिना सभा करने की आज़ादी। तो इसका जो राइट आंसर नंबर सी है। यानी जो आपातकाल के दौरान जो हमारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं वो होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर नंबर सी है। दूसरा प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? और ऑप्शन ए है 24 मई 1949, ऑप्शन बी है 24 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 24 जून 1950। तो राष्ट्रीय गान को जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर नंबर सी है, यानी 24 जनवरी 1950। तीसरा प्रश्न हमारा है, संविधान के किस संशोधन से शब्द समाजवादी को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था? और ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संशोधन, ऑप्शन सी है 25वां संशोधन, ऑप्शन डी है 24वां संशोधन। तो समाजवादी शब्द जो है ये 42वें संशोधन से अपनाया गया था। यानी जो आपका 42वां संशोधन था उससे इसको अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर है। यानी 42वां संशोधन से समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? और ऑप्शन ए है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 11वीं अनुसूची। तो राष्ट्रपति और राज्यपालों से संबंधित जो प्रावधान वर्णित हैं वो दूसरी अनुसूची में वर्णित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी दूसरी अनुसूची। पांचवा प्रश्न हमारा है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? और ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, और ऑप्शन डी है भाग 6। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन मिलता है वो भाग 3 में मिलता है। तो इसका राइट आंसर नंबर बी है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? और ऑप्शन ए है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी है संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी है संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, या ऑप्शन डी है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए है, यानी संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर नंबर ए, यानी 12 से 35 तक। सातवां प्रश्न हमारा है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, यानी बताना है मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं। और ऑप्शन ए है न्यायालय द्वारा जो ये परिवर्तनीय होते हैं, या ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र नाम मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं ये, या ऑप्शन सी है सरलता से संशोधनीय नहीं है, और ऑप्शन डी है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार मूल कहलाने का मतलब है जो मौलिक अधिकार है ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर नंबर डी है, यानी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आठवां प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में 6 अधिकार जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इसका राइट आंसर नंबर ए, यानी 6 है। नवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? और ऑप्शन ए है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रस्तावना, ऑप्शन सी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी है मूल अधिकार। तो संविधान के न्यायालय में जो परिवर्तनीय है वो मूल अधिकार है। तो इसका राइट आंसर नंबर डी, यानी मूल अधिकार। 10वां प्रश्न हमारा है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? और ऑप्शन ए है लोकसभा को, ऑप्शन बी है राज्यसभा को, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों को, या ऑप्शन डी है इसमें से किसी को नहीं। तो प्रतिनिधि सभा है जो लोकसभा को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर नंबर ए है, यानी लोकसभा को। 11वां प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? और ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 85। तो ये इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, यानी अनुच्छेद 79 में जो ये कहा गया है कि संविधान सभा के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो इसका राइट आंसर नंबर बी। 12वां प्रश्न हमारा है, संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए है बजट सत्र, ऑप्शन बी है मानसून सत्र, ऑप्शन सी है शीतकालीन सत्र,
ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो संसद के जो सत्र होते हैं वो सारे होते हैं, यानी बजट सत्र भी जो एक संसद का सत्र होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन भी होता है। तो इसका राइट आंसर नंबर डी यानी उपयुक्त सभी जो है ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? और ऑप्शन ए है संविधान संशोधन विधेयक को लेके, ऑप्शन बी है वित्त विधेयक को लेके, ऑप्शन सी है साधारण विधेयक को लेके, ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन को लेके। तो संविधान के जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वो साधारण विधेयक को लेके होती है। तो इसका जो राइट आंसर नंबर सी है, यानी साधारण विधेयक। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी है 4 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है 5 बार। तो संयुक्त बैठक जो बुलाई गई है ये आपका राइट आंसर नंबर सी है, यानी 3 बार इसको बुलाई गई है। तो राइट आंसर नंबर सी। 15वां प्रश्न हमारा है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? और ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है 4 बार। तो एक वर्ष में संसद की बैठक 2 बार होना आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर नंबर बी है। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।